Hey, what's up guys? Welcome back once again. दो यूट्यूबर जो एक साथ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आजकल उनके काफी व्यूज गिर गए हैं, इसीलिए उन्हें कुछ नए कंटेंट चाहिए एकदम फ्रेश। वो इस वॉलीबॉल गेम को एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जिसे देखने वाले व्यूवर उन्हें कुछ अजीब से टास्क करने को कहते हैं, जिससे हो सकता है कि उनके व्यूज फिर से बढ़ जाए। खैर, मैच खत्म करने के बाद ये दोनों ग्राउंड से बाहर आ गए, लेकिन यहाँ भी क्रिस की मस्ती रुकती नहीं है। वो बार बार एडल के ऊपर बॉल फेंककर उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि आज का मैच वो हार गया था। पर इसी चक्कर में इनकी बॉल दीवार के उस साइड चली जाती है, तो अब एडल उसे वापस लाने का फैसला करता है, लेकिन गेट तो बंद था, इसीलिए उन्हें क्लाइंब करके दीवार पर चढ़ने का मन बना लिया। उसके लिए चीज काफी आसान थी, पर अब उससे गए हुए काफी समय हो चुका है और अभी तक वो लौटा नहीं है। यही सवाल क्रिस के मन में चल रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला गया ताकि उसे लेकर घर को लौट आए, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लेकिन जब वो दीवार के उस पार गया तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वहाँ एक मैंशन था जो बेहद ही बड़ा था, पर पूरी तरह से वीरान पड़ा था। यहाँ क्रिस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लगता है, पर वो कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। उसी आवाज को फॉलो करते हुए वो एक कुएं के पास पहुंचा जो एकदम ही गुमनामी में बना हुआ था, लेकिन देखने में बहुत ही डरावना। अब क्रिस उसके अंदर झांकता है तो उसे कुछ झलक देखने को मिलती है, लेकिन तभी पीछे से अचानक से एडल आकर उसे डरा देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गया। ये सब उसने कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया था। अब दोनों ही अपने कैमरा में यहाँ की चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनकी मस्ती खत्म हुई थी कि अचानक से मैंशन का दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों वहीं छुप गए। हो सकता है शायद मालिक होगा, लेकिन काफी देर हो गई, बाहर ही नहीं निकला वो, इसीलिए ये उस दरवाजे के करीब जाते हैं। पर उसी दौरान अचानक से वो वापस से बंद हो गया। सिर्फ बंद नहीं, बल्कि उसका शटर भी गिर गया। ये चीज इतनी डरावनी थी कि ये दोनों बिना पीछे देखे ही भागते रहते हैं और जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आ गए। आज का दिन इनके लिए काफी बुरा था, लेकिन इन्हें अच्छा कंटेंट मिल गया था। एक तरीके से ये खुश भी है। ये सब क्रिस अपने आज की बनाई हुई वीडियो को एडिट करने बैठता है तो उसे एक टाइम स्टैम्प पर कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे फौरन एडल को बुलाया और चीज को देखने को कहा। दरअसल जब ये लोग उस दरवाजे के करीब गए थे तो इन्हें एक साया नजर आया था, जिसने सफेद रंग का अजीब सा पोशाक पहन रखा था। एडल ये देखकर हैरान था, पर क्रिस का कहना था कि ये नकली है क्योंकि उसने इसे एडिट करके बनाया है। पर एडल तो पागल हो गया। उसे किसी भी हाल में ये वीडियो पब्लिक करनी थी, क्योंकि वो चाहता है कि अब वो लोग फेमस हो और इस वीडियो में उसे वो पोटेंशियल नजर भी आ रहा है। लेकिन क्रिस ये करना नहीं चाहता, वो किसी को झूठ के झांसे में नहीं रखना चाहता। तो एडल का कहना था वो सभी इन्फ्लुएंसर है और हमारी लाइफ सिर्फ सोशल मीडिया से चलती है, जहां हम जो कुछ भी दिखा सकते हैं, फिर चाहे वो फेक हो या फिर रियल हो या सोशल मीडिया की सच्चाई, लोगों को सिर्फ देखने से मतलब है। वो ये नहीं सोचते कि क्या ये सच में मुमकिन है या फिर नहीं। क्रिस को जैसे तैसे उसने मना तो लिया और एक अच्छे थंबनेल के साथ उस वीडियो को पब्लिक कर दिया। अब दूसरे दिन हमने देखा कि एडल सफाई कर्मचारी का काम भी करता है। तभी उसके पास क्रिस की कॉल आती है जो उसे फौरन घर आने को कहता है। धमाका हो चुका था यहाँ पर। वो भागते हुए घर आया तो देखा कि उन्होंने जो कल वीडियो पोस्ट करी थी उस पर 12 घंटे में 2 मिलियन व्यूज आ गए। सिर्फ यही नहीं, उनके 40,000 फॉलोअर भी बढ़ गए। हजारों फैन उनके बन चुके हैं, जो देखकर दोनों खुशी के मारे झूम उठते हैं। पर एडल तो कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि अभी तक ये उनके सबसे ज्यादा व्यूज वाले वीडियो थे, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। इसकी खुशी में ये दोनों आज की रात खूब पार्टी करते हैं और इधर व्यूज धड़ाधड़ बढ़े जा रहे थे, जिस बात की खुशी उन्हें और नशा करने पर मजबूर कर रही थी। एडल ने खुद पे काबू छोड़ दिया और वो लाइव स्ट्रीम ऑन करके सूसू करने लगता है। अब इनकी बात को 10 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इन्हें 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जो देखकर ये बेहद खुश थे। एडल एक वीडियो बनाकर पोस्ट करता है जिसमें उसका कहना था कि वो लोग जल्दी ही लाइव आने वाले हैं, जिसमें वो बताएंगे कि कैसे कितनी मेहनत से उन्होंने उस वीडियो को बनाया था। ये सुनकर क्रिस गुस्सा हो गया, क्योंकि अब उसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। लेकिन एडल ने उसे समझाया अभी वो पीक पर है, अगर उन्होंने इस पीक का फायदा नहीं उठाया तो हमेशा के लिए एक पछतावा रह जाएगा। उनका फ्यूचर भी बन सकता है ऐसा करके। बड़ी देर मुशक्कत के बाद वो फाइनली माना। फिर कुछ देर बाद ये दोनों लाइव आते हैं। इनके लाइव आते ही सवालों की भरमार हो गई। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि उन्होंने उस घर में और क्या क्या देखा, क्या वो अंदर भी जाएंगे। एक ने तो ये पूछा कि क्या वो घर की दीवारों पर खून के निशान देखे उन्होंने। एक सवाल ये था कि क्या वो घर सदियों साल पुराना है। एडल ने सभी से कहा कि वो उनके सवालों के जवाब जरूर देगा अगर वो लोग 5 लाख लाइक कर दे इस वीडियो पे, तो वो दोनों दोबारा उस घर में जाएंगे ताकि इस बारी उन्हें वो दिखा सके जो पिछली बारी उन्होंने मिस कर दिया। अब सुबह जब ये सोकर उठते हैं तो इनके होश उड़ गए। 10 लाख लाइक हो चुके थे, जो देखकर दोनों समझ गए कि वो अब फेमस होने लगे हैं, क्योंकि ऐसा कारनामा तो बड़ी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं कर पाते जो उन्होंने करके दिखाया है। इसीलिए वो सभी को बता देता है कि आज की रात 2 बजे वो वापस से उसी घर में जाएंगे, ये देखने के लिए कि वहाँ और क्या क्या चीज है। हालांकि इस चीज से क्रिस खुश तो नहीं था, क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी है। अगर उसने उसे देख लिया तो ये सब करते हुए तो उन्हें जेल भी हो सकती
जाती है, लेकिन व्यूज के चक्कर में वो भी मान गया। उसने इस बारी रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा कैमरा भी ले लिया और साथ में कुछ और जरूरत के सामान भी, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी थी टॉर्च, क्योंकि ये रात में जाने वाले थे। अब 2 बजते हैं, ये दोनों उसी घर के बाहर वापस पहुंचे, दीवार चढ़कर उस पार पहुंच गए। ऐसा करते हुए क्रिस का फोन नीचे गिरकर टूट गया। तो एडल कहता है कि कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद वो नया ले लेंगे और इस बार आईफोन लेंगे क्योंकि वो बहुत अमीर बनने वाले हैं। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाई, ढूंढने लगे कि कहां पर उस घर के अंदर जाया जा सके। शुरुआत में इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, तभी एडल को एक टूटी खिड़की नजर आई, वो उसमें से अंदर चला गया। पीछे पीछे क्रिस भी अंदर घुस गया। जब ये अंदर गए तो ये सच में बहुत ही बड़ा मेंशन था, लेकिन इसकी कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि सारी चीजों पर धूल मिट्टी पड़ चुकी है। अचानक से एडल कहीं गायब हो गया। क्रिस हैरानी के साथ उसे ढूंढने लगा, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ जो कुछ भी मिला उसकी टॉर्च मिली, जो एक कमरे में बाहर गिरी हुई थी। कांपते हुए हाथों के साथ वो उस कमरे के गेट को खोलता है तो उसके अंदर एक अजीब सी कुर्सी नजर आई, जो पहले तो एक डायरेक्शन में थी, लेकिन अगले ही पल वो दूसरी दिशा में हो गई। और ये देखकर क्रिस का तो मानो खून सफेद हो गया। तभी उसके साइड में बैठा एडल नजर आया। उसका एक प्लान था ताकि थोड़ा सा वो थ्रिल बना सके, इसीलिए ये अब दोबारा उसी चीज को करते हैं। सेम उसी तरीके से क्रिस अंदर आता है, जिसे एडल रिकॉर्ड करता है, लेकिन इस बारी कुछ अलग हो गया। कुर्सी दूसरे डायरेक्शन में हिलने के बजाय दूर जाकर गिरती है, जो देखकर इनकी फटके फ्लावर हो गई। यही नहीं, कुछ ही देर के बाद रूम के टॉयलेट का फ्लश अपने आप चलने लगता है। ये सुनकर ये दोनों फौरन नीचे की ओर आते हैं, जहां इन्हें एक मरीन कैप्टन की फोटो नजर आई। हो सकता है ये मेंशन उसी का हो। तभी अचानक से इनके ऊपर झूमर आकर गिरता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि साइड खड़े थे और ये बच जाते हैं। अब कुछ ही देर में इनके साथ इतनी भयानक चीजें हो चुकी है तो क्रिस यहाँ से चलने के लिए कहता है। माहौल बहुत ज्यादा तनाव से भर चुका है, एक के बाद एक चीजें, बुरी चीजें होती जा रही है, और ये ऐसी चीजें हैं जिससे कि इंसान की पैंट गीली हो जाए। वो एडल को चलने को कहता है, तो उसका कहना था बाहर लाखों लोग हमारी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तुम चलने को कह रहे हो। झूमर इसीलिए गिरा क्योंकि वो पुराना हो चुका है और बारिश का मौसम है, दीवार सील हो गई है, इसीलिए वो कमजोर पड़ गया है। क्रिस बोला, फिर फ्लश, वो कुर्सी, उसका क्या? एडल के पास अभी जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाना नहीं चाहता। गुस्से में क्रिस बोला, अरे भाड़ में गई वीडियो, जान है तो जहान है, हम वापस से ऐसा कुछ बना लेंगे। लेकिन यहाँ एडल को पैसों का सनक चढ़ी थी, वो किसी भी हाल में ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। उसे पैसे कमाने ही थे, इस बदबूदार जिंदगी से अच्छी जिंदगी जीनी थी। इसीलिए वो क्रिस से रिक्वेस्ट करता है, बस थोड़ी देर की बात है। उसका दोस्त भी मान गया। इसके बाद ये दोनों दोबारा से अंदर गए। इस बारी जिस जगह वो खड़े थे वो एटिक, जहाँ इन्हें 2 चीज देखने को मिलती है जो काफी रहस्यमयी थी। पहली चीज थी एक बच्चे की साइकिल, लेकिन दूसरी वाली चीज ने क्रिस को हिला कर रख दिया। यहाँ जमा हुआ एक लिक्विड, जो देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर खून होगा, लेकिन एडल ऐसा कुछ नहीं मानता। अब ये लोग मास्टर बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पर बना आलीशान बाथरूम ने एडल का दिल जीत लिया। वो उस बाथटब में बैठा और सोचने लगा कि काश वो इस घर में पैदा होता तो कितना अच्छा होता। उसने तो ये तक कह दिया कि अगर यहाँ रहने वाली आत्मा उसे पसंद कर ले तो वो यही रहने के लिए मान जाएगा। अजीब ही बंदा है ये। खैर, उसका ये ख्याली पलाव पक ही रहा था कि तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप खुलना बंद शुरू हो जाता है। जब ये इसके करीब गए तो वो बंद हो गया और आखिर में तब एडल उसे खोलता है। हालांकि डर तो उसे भी लग रहा था, पर क्या करे बेचारा गरीब जो है। दरवाजे के उस पार कुछ भी नहीं था, लेकिन पीछे से इन्हें एक और चीज आ रही जो अभी तक की सबसे डरावना मंजर होने वाला है। उस बच्चे की साइकिल अपने आप एडल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसके तो पैर कांपने लगते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, जो कुछ भी अलमीरा में रखा हुआ था वो जबरदस्ती बाहर गिरने लगता है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे कोई फेंक रहा हो। क्रिस के लिए चीजें अब सच में बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। वो भाग कर नीचे आता है और तब एडल ने पूछा कि आखिर वो भाग क्यों आया। जवाब दिया कि अरे तुमने देखा नहीं कि ऊपर क्या हो रहा था, वहाँ चीजें अपने आप गिर रही हैं, ये जगह सही नहीं है, हमें चलना चाहिए। एडल का कहना था ये अगर उन्हें अमीर बनाता है तो ये सब सहना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की दुनिया में कीमत होती है और अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक बार फिर से वो मान गया। इस बारी जब वो ऊपर गए तो इन्होंने एक कमरे में किसी की रोने की आवाज आई। जब एडल ने की होल से झांक कर देखा तो अंदर एक औरत बच्चे को दवा खाने को दे रही थी, पर उस बच्चे का कहना था कि वो बीमार नहीं है। फिर ये दवा क्यों? लेकिन वो औरत उसे जबरदस्ती खिलाती है। अचानक उसी समय उसने गर्दन घुमा दी, इससे एडल के होश उड़ गए। लेकिन इतना ही नहीं, जब उसने कैमरा क्रिस की तरफ किया तो इस बारी उसकी भी फट चुकी थी। दरअसल एक शैतान क्रिस को पूरी तरह से अपने आगोश में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसे अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। पर एडल वहां से भाग जाता है। जब क्रिस उसके पीछे पीछे आया, पूछा कि आखिर वो भागा क्यों, उसने बस इतना कहा कि वो सही था या उन्हें नहीं आना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। और तभी अचानक पियानो बजने लगता है, जो असल में एक मरीन कैप्टन बजा रहा था। ये वही था जिसका तस्वीर इन्होंने देखी थी। उसकी पियानो की धुन मौत को करीब बुला रही थी, लेकिन अचानक वो उठ खड़ा हुआ, भागते हुए इनके करीब आने लगा, जिससे डर कर ये दोनों सीढ़ियों के पीछे छुप गए। अब इनके लिए हालत और ज्यादा बेकार होने लगे थे। ना तो ये बाहर जा सकते हैं, ना ही घर के अंदर कहीं छुप सकते हैं। एडल को पछतावा हो रहा है, काश वो पहले क्रिस की बात मान लेता। दरअसल यहाँ इस घर में कभी न कभी कुछ तो घटित हुआ हो, ऐसा कुछ जिसे इन्हें आज देखने को मिल रहा है। अचानक उसी समय हमने एक मेड दिखाई दी, जो इन दोनों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह सही नहीं
नहीं है। इन लोगों को लगता है कि वो असली है, इसीलिए वो बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन असल में वो भी ऐसी ही एक आत्मा थी जो अगले सेकंड गायब हो जाती है। इसके बाद ये लोग फाइनली वहां से बाहर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन अफसोस कि अब कहानी पलट चुकी है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। जिस दरवाजे से ये लोग अंदर आए थे वो लॉक हो चुका है, जिसे खोल पाना नामुमकिन है। इसीलिए एडल अपने फोन से पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बंद पड़ चुका है। इतने में इन्हें एक आदमी नजर आया जो कमरे की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी जैसा कुछ था। उसी कमरे के दरवाजे पर घर के मेन गेट की चाबियां अटैच थी और उसे लेने के लिए दोनों फौरन उसके पास गए। वो चाबियां बाहर ही नहीं आ रही थी। इतने में वो शख्स बाहर आने लग जाता है और इस बारी उसके हाथ में बंदूक थी। शरीर पर खून के धब्बे थे। उसे देखकर ये लोग दोबारा से छुप गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एडल ऊपर छत पर चला जाता है, लेकिन इनके पीछे पीछे वही आदमी आ गया जिसके हाथ में बंदूक थी। अब ये फौरन छुप जाते हैं, पर वो इन्हें देख चुका था। लेकिन इससे पहले वो इन्हें मारता, वहां वही मेड आ जाती है जो उस आदमी से गुस्से में कहती है, मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे क्यों मारा तुमने? तो आदमी ने जवाब में कहा, उसे गलती से हो गया, जानबूझकर उसने उसे नहीं मारा। तो मेड उस पर बहुत गुस्सा करती है। उसका कहना था उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, जो भी उसे कांड किए। ये बात उस आदमी को पसंद नहीं आती और वो उसे धक्का देकर वहां से जाने लगता है। तभी वो मेड उठ खड़ी हुई और उसके पीछे से चाकू से हमला करके उसे वहीं मार दिया। ये सब ये दोनों छुप कर देख रहे थे। इन्हें तो सच में यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा भी चल रहा है। उस मेड के जाने के बाद ये उस छत से रस्सी की मदद से सेकंड फ्लोर तक आते हैं, लेकिन वहां वो आदमी वापस से इनके पीछे लग गया। उसने क्रिस को एक इशारे से सिर्फ अपनी तरफ खींच लिया, फिर वो कहीं गायब सा हो गया और एडल ये देखकर चौंक गया। वो उसे लेकर घर के अंदर जा रहा था तो एडल भी उसका पीछा करता है। ऐसा करके वो इतनी अंदर तक पहुंच गया कि वहां उसे कुछ आत्माएं दिखने लगी जो बहुत ही डरावनी थी। उसने देखा कि वो आदमी क्रिस को उसी कमरे में ले गया जहां वो पहले गया था और इस बीच उसने दोबारा उसी मेड को देखा जिसने खुद को फांसी देकर अपनी जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ी चीज तब हुई जब उसके सामने वही औरत आई जो उस बच्चे को दवा खिला रही थी। उसने जब एडल को देखा तो उठ खड़ी हुई। एडल भी उसे देखकर डर गया, बोलने लगा कि वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा, उनके घर को कुछ नहीं करेगा, बस उसका दोस्त उसे लौटा। वो औरत उससे बोली, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें खून की होली खेलना पसंद है? इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से अपना पूरा सर उड़ा दिया। इतने में वहां वो बच्चा भी आ जाता है जो उस औरत के साथ, जिसको देखकर वो औरत उसके पास आने लगी, लेकिन समय रहते वो वहां से भाग गया। अब वो सीधा बेसमेंट में पहुंचा जहां उसे पूरा यकीन था कि उसका दोस्त यही होगा। जब वो नीचे गया वहां उसे लोगों के कंकाल दिखे जो हो सकता है कि इस घर में रहने वाले लोगों के होंगे। उन्हें देखकर एडल काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसे क्रिश्चियन दिखा जो चेन से बंधा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे जाने को कहता है क्योंकि ये जगह उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, पर वो नहीं सुनता। तो हमें पता चलता है कि क्रिस भी अब उन्हीं में से एक बन चुका है। जी हाँ, वो उस पर हमला करता है, लेकिन एडल ने खुद को बचा लिया और उसे वहीं लॉक करके ऊपर आ गया। तब तक वहां से क्रिस गायब हो चुका है। जब ऊपर आया तो उसने देखा कि वही आदमी उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने लॉक किया था, पर अंदर से लॉक होने के कारण वो खोल ना सका। सुबह होने पर एडल वहीं छुपा रहा। फिर जब उसने देखा कि अब उजाला हो गया है, वो फौरन बाहर भागा। वहां भी वो आदमी पहुंच गया। तब उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागता है और पकड़ भी लेता है, लेकिन इसी चक्कर में एडल का कैमरा वहीं गिर गया। कुछ समय बाद हम वहां पर मेडिक और पुलिस टीम को देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने क्रिस को रेस्क्यू कर लिया जो ठीक हालत में था, न शरीर पे कोई निशान, ना ही कोई खून वगैरह। इस बीच वहां एडल भी आया जो हालांकि सबको सब कुछ बताना तो चाहता है, पर बताए कैसे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा। सबको तो यही लगेगा कि वो झूठ कह रहा है। तो उसने अपना कैमरा याद आया जिसे लेने के लिए जब वो वहां पहुंचा तो उसके पैरों नीचे जमीन खिसक गई। वहां उसकी लाश पड़ी थी, यानी कि अभी जो है वो उसकी आत्मा है जो आज सुबह ही उस शख्स ने उसे मार डाला था। वो कैमरा पुलिस के हाथ लग जाता है। तब उसे वो बात याद आती है जिसमें वो जब ये कह रहा था कि काश वो इस घर में पैदा हुआ होता तो उसे हमेशा यही रहना पड़ता आराम से। उसकी ये विश उन आत्माओं ने सुन ली और अब उसकी आत्मा को यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस क्रिस से पूछताछ करने लगती है, पर उसे तो कुछ याद ही नहीं था असल में वहां हुआ क्या था। और तब वो उस कैमरा की फुटेज को प्ले करते हैं जिसमें ना कोई डीमन था ना कोई स्पिरिट थी, बस यही दोनों थे। परंतु आखिर में खेल हो जाता है। एडल ने अपने आखिरी समय पर अपने हाथ में ही कैमरा पकड़ा हुआ था, जिससे उसे मारने वाले को पता चल गया कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस ही था। जी हाँ, वो अनजान शख्स वही था जो बार बार एडल को उस घर में दिख रहा था। तो असल में ऐसा हुआ होगा, जब एडल ने विश मांगी तो उसकी वो विश पूरी करने के लिए उन डीमंस ने या फिर उन आत्माओं ने क्रिस को अपने वश में कर लिया, फिर उसे एडल का खून करवा दिया। वेल, अब कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि फरवरी 3, 1969 को इस घर में 4 लोगों की ताजी लाश मिली, जिसमें एक बच्चा था और कुछ लोगों के कंकाल बेसमेंट में मिले जो यहीं पर रहा करते होंगे। इसके बावजूद ये भी बताया गया कि उस घर को पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर टॉर्चर रूम
जुल्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था अमेरिकन आर्मी के द्वारा, जिसमें वो जर्मन सोल्जर को कैद करके रखते थे। लाखों लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई होगी। तो हो सकता है कि वो सारे डीमन ये सारे वही मरे हुए लोग होंगे, और ये मेंशन भी कई सौ साल पुराना है, तो पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मरे होंगे और तब से ऐसी हाल में ये पड़ा हुआ है। लेकिन व्यूज की भूख ने क्रिस और एडल को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब जब इनका वो वीडियो वायरल हुआ था तभी से उस घर की कहानियां हर तरफ फैलने लगी, जिसे कवर करने के लिए 2 और यूट्यूबर अब उसी घर की तरफ रुख करते हैं। पर आपको तो पता है इनके साथ क्या होगा, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।